पहला उदाहरण जो मुझे आता है इस ब्राह्मण घृणा का आरंभ कहां से हो सकता है। तो मैं हिंदी साहित्य का छात्र रहा हूं, तो मैं कबीर को दोषी ठहराता हूं। कबीर ने, अब देखिए कबीर की जो कबीर के दोहे हैं वो ऐसे हैं कि साधो पाड़े निपुण कसाई। पाड़े यहां पर पंडित को कहा गया है, ब्राह्मण को कहा गया है। ब्राह्मण निपुण कसाई है। आप जानते हैं कि किसी भी समाज में कसाई शब्द का क्या अभिप्राय बनता है, कसाई शब्द का क्या अर्थ है। और आपको यदि ज्ञान ना हो, जानकारी ना हो, तो आप ये जानिए कि मुसलमानों में, भारत में जितनी जातियां हैं उनमें एक जाति है कसाई, एक जाति है कमीन। कमीन जाति का नाम है, कसाई जाति का नाम है। तो वो कसाई इसलिए कहते हैं कि वो रात दिन उसका पेशा है, रात दिन काटना, पशु काटना, उसकी गर्दन को काटना। तो कबीर क्या कह रहे हैं, साधो पाड़े निपुण कसाई, मतलब ब्राह्मण निपुण कसाई है। आप सोचिए क्या मंतव्य है, कैसा व्यक्ति है ये कबीर। कहता है आगे, बकरी मारी भेड़ को धाए। बकरी को मार दिया, भेड़ को दौड़ा दिया, पीछे पड़ गए, दिल में दर्द ना आई। अब यहां ये बता रहे हैं कि इसमें तो पीड़ा नहीं है, अंदर कोई करुणा नहीं है, दया नहीं है, निष्ठुर व्यक्ति। कौन? ब्राह्मण, पाड़े। आगे देखिए, गाय बधाए सो तुरक कहावे, क्या यह इनसे छोटे। अब देखिए कितना खतरनाक यहां पर जो है तुलनात्मक बात कर रहा है ये व्यक्ति कबीरदास, कि गाय बधाए सो तुरक कहावे, यह क्या इनसे छोटे। अब इसको थोड़ा सा सोचिए। पहली बात, जितने ब्राह्मण हैं सबके सब बकरी या बकरा नहीं काटते है। हम तो उस बलि को भी गलत मानते हैं। मैंने अपनी एक पुस्तक में उसका उल्लेख किया है कि हमारे सभी देवी देवता किसी न किसी पशु को रखते हैं जिस पर वो सवार होते हैं, उसका अर्थात पशु उनका वाहन है। भगवान शंकर का एक नाम है पशुपतिनाथ। एक श्लोक है जिसमें कहा गया है शंकराचार्य का, पशुपाश नाशिन। जो देवता पशुपाश मतलब पशु को बंधन में रख के पीड़ा पहुंचाना, उसका नाश करते हैं भगवान शंकर, अर्थात वो पशु की पीड़ा भी नहीं सह सकते। तो ये सब हमारे यहाँ कहा गया है। तो उसमें कैसे किसी पशु का वध किया जाएगा, उसकी गर्दन काटी जाएगी, उसकी हत्या की जाएगी, ये हमें लगता है हमारे धर्म का हिस्सा नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से कोई ब्राह्मण ने बकरा काटा, तो आप कहेंगे पाड़े निपुण कसाई। मैं तो आज भी दावा कर रहा हूं कि सारे ब्राह्मण बकरा नहीं काटते, उस समय भी नहीं काटते होंगे, और उस समय मुझे लगता कि 1% से अधिक ब्राह्मण ने बकरे काटे होंगे, और आज भी 1% से अधिक ब्राह्मण बकरे नहीं काटते होंगे, अगर काटते होंगे तो। लेकिन आपने क्या कहा, पाड़े निपुण कसाई, पूरी उस जाति को आपने कसाई कह दिया। यहां से देखिए, यहां से वो जड़ है। आगे कह रहा है व्यक्ति, गाय बधाए सो तुरक कहावे। कबीर का कहना है कि गाय को जिसने काट दिया वो तुरक हो गया, मतलब मियां हो गया, मुसलमान हो गया। यह क्या इनसे छोटे। अच्छा, बकरा काटने वाला क्या इनसे छोटा है, मतलब बड़ा है, वो भी वैसा ही हत्यारा है। तो ये तो सही बात है, तकनीकी रूप से तो हत्या हत्या होती है, चाहे आप चींटी को मार दें या गाय को मार दें या बकरे को मार दें। लेकिन मुझे ये बताइए कि गाय को आप देवता मानते हैं, देवी मानते हैं, माता मानते हैं, ये हिंदू धर्म में है, और हिंदू में ही नहीं है, ये हिंदू धर्म की जो शाखाएं हैं या हिंदू धर्म की कहिए कि सहोदरा हैं, सहोदर कहिए कि वो संप्रदाय है, जैन, बौद्ध और सिख, सब में गाय को समान रूप से पूजनीय कहा गया है। महाराजा रणजीत सिंह की वाणी में यह था कि गौ, गंगा, ब्राह्मण, इनकी रक्षा करनी, इनका संरक्षण करना है।
तो भाई गाय को हम मान रहे हैं माता और तुम उसको काट रहे हो, और उसकी तुलना किससे करो? बकरे से। बकरा तो मियां के लिए पूजनीय नहीं। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि मियां के लिए बकरा पूजनीय होता और हिंदू उसको काटता, और गाय हिंदू के लिए पूजनीय होती, मियां उसको काटता, तब तो बराबरी हो सकती। लेकिन मुझे लगता है कबीर दास जितना बदमाश आदमी ढूंढे नहीं मिलेगा आपको। वो बहुत बदमाश आदमी है, और भी उसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी बातें। हिंदू धर्म को जिस तरह से वो गाली देता रहा है, उस पर बात करता रहा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और लोग उठ गए और बड़े बड़े उनकी प्रशंसा करने लगे। हमारी गलती ना। देखिए, अंततः ये गलती तो ब्राह्मणों की है, हिंदुओं की है। हम लोगों ने ही कबीर को उठाया। मुसलमानों ने तो उसको जूते से उस समय मारा, आज भी जूते से मार रहा। मुसलमान ने उसको दो कौड़ी का नहीं माना, और मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे लिए धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, धर्म सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति संसार में आए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो या कोई भी हो, कोई भी कुछ कहे, मैं उसका सहन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए धर्म ही सबसे ऊपर है। और कबीरदास का झुनझुना बजाने लगे। आप देखिए, एक पुस्तक है मेरे हाथ, मेरी हाथ, इस पुस्तक का नाम है श्री भक्तमाल। इसको आप निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कबीरदास का नाम है। आप मुझे बताइए, भक्तमाल का मतलब ये हुआ कि भक्तों की माला, भक्तों की माला में कबीरदास। और मैं कह रहा हूं कबीरदास ने भले भक्ति की हो, लेकिन वो साथ साथ तो हिंदू धर्म को भी गाली दे रहा है ना, तो हम उसको क्या माने? अरे ऐसे बहुत आए गए होंगे, क्यों उसका वैल्यू करते हैं आप, क्यों उसका महत्व देते हैं? और पता नहीं उसने क्या लिखा नहीं लिखा, किसने उसको कंपाइल किया, किसने उसको रखा, उस समय लिखा, वैसे भी अनपढ़ आदमी था। अच्छा, था अनपढ़, और आप कभी सोचिए, बात सुनिए उस व्यक्ति की, कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक हुए। अरे मूर्ख, तुमने कोई पोथी नहीं पढ़ी, तुमको कैसे मालूम होगा कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ? तुमने पोथी पढ़ी नहीं। उस पोथी पढ़ने से व्यक्ति मूर्ख होता है, पागल होता है, विद्वान होता है, तो तुमको कैसे पता? जिस रास्ते में गया ही नहीं, उस रास्ते के बारे में बात कैसे कर सकता हूं मैं? अनाधिकार करे। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक हुए। पोथी पढ़ने से कोई जग नहीं हुआ, पूरा जग मर गया, तो पंडित कोई नहीं हुआ। इसका मतलब पोथी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों जाते हो स्कूल, क्यों जाते हो पढ़ाई करने, क्यों किताबें छपती हैं? और आगे कहता है 2.5 अक्षर प्रेम का, 250 पंडित हो। अब बताइए, प्रेम के आप 2.5 अक्षर पढ़ रहे? अरे प्रेम का आपको पढ़ रहे हैं तो प्रेमी होंगे ना आप, पंडित कैसे हो जाएंगे? पंडिताई के लिए तो आपको ग्रंथ ही पढ़ना होगा, दूसरी कोई परिभाषा संसार में नहीं। पंडित तो आप तभी होंगे जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ को जानेंगे। और मूर्ख की तरह कुछ बात कर दी उसने। तो मैं तो मानता हूं कि इसका आरंभ जो है कबीरदास हो।